अब संभव है उनके लिए, कोई बात नहीं है ये। राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं कोई है, बड़ी बात नहीं है राजनीति में। की सत्ता सबको चाहिए। हाँ, धोखा राजनीतिक है, धोखा। आप पहरेदार चौकीदारी में लुटेरा बन कहाँ बैठे हैं? आप कोई भी चीज़ जाकर देखिए, नेता लूट करके कितना बनाया, जनता को क्या दिया। उनका तो पुराना घर है ये। हाँ, जी बिल्कुल मतलब पुराना घर। पुराना घर है, पहले से यहाँ ही रहे हैं। उनका आदत अच्छा, आरजेडी में, ना बीजेपी में। बीजेपी में। जी ठीक है, पॉलिटी तो ये फालतू के मारे थे। हाँ, इनके दिमाग में क्या चलते रहता है। जा रहे हैं नीतीश जी। एकदम सही, बिल्कुल सही जगह पर। तो अब विकास होगा, अब तो वहाँ से इनको पूरा मिलेगा। बिहार में विकास नहीं हो रहा था अभी। नहीं, बिहार में विकास नीतीश जी कर रहे थे, लेकिन देखिए तेजस्वी के साथ में मिलके विकास हो रहा था कि नहीं बिहार का? उसमें भी हो रहा था, लेकिन जब केंद्र का सहयोग मिलेगा तो ज़्यादा होगा। 3:30 बजे का समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय किया था कि 3:30 बजे वो राजभवन यानी कि राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे। कुमार फिर से हो सकता है पलटी मार सकते हैं, लेकिन आप साफ तौर पे समझ सकते हैं नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, और विधानसभा चुनाव होगा तो फिर एक नई सरकार की गठन होगी। और बड़ा कार्यक्रम है, हालांकि देख रहे हैं वोटर जंक्शन। देखिए अभी हम मौजूद हैं राजद कार्यालय के प्रदेश कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि राजद कार्यालय जो है एकदम सुनसान पड़ा है। और आपको जहां तक के मालूम हो गया होगा, सोशल मीडिया और टीवी अखबारों में शायद ये खबरें भी छप रही होगी, आपने पढ़ा भी होगा कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। और आप साफ तौर पे देख लीजिए, एकदम से राजद कार्यालय जो था ये एकदम यहाँ पे सुनसान बना हुआ है। कोई आपको दिख नहीं रहा होगा। आप इससे समझ सकते हैं। देख लीजिए, आपको राजद कार्यालय की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि शाम का समय है और 3:30 बजे का समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय किया था कि 3:30 बजे वो राजभवन यानी कि राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे। और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गलियारों में एक अटकलें लगाई जा रही थी कि राज्यपाल से मुलाकात कर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैसला लेंगे। आपको वो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आरजेडी कार्यालय की, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए भाजपा कार्यालय की तस्वीर है कि देख लीजिए किस तरह से भाजपा कार्यालय के सामने, भाजपा कार्यालय में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस तरह से खुशी का माहौल है। और कुछ लोग इस विचार पे हैं कि क्या हो सकता है। तो आप साफ तौर पे देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक भी लोग इस जगह पे मौजूद नहीं, आपको दिख नहीं रहे होंगे। जबकि राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय आप देखते होंगे आए दिन कि यहाँ पे नेताओं की भीड़ जमावड़ा होती थी, यहाँ पे लोग अपना बयानबाजी करते रहते। लेकिन आपको शाम की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। G20 की जब बैठक हुई उस समय से प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह से मुलाकात जब हुई, उस समय से लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार फिर से हो सकता है पलटी मार सकते हैं। लेकिन आप साफ तौर पे समझ सकते हैं नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, लेकिन आखिर जाएंगे तो किधर जाएंगे? क्योंकि भाजपा की तरफ से भी कहा गया कि नीतीश कुमार को हम लोग फिर से मौका नहीं देंगे। भाजपा की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमने सबको नेता बनाया है, लेकिन इस बार हम धोखा नहीं खाएंगे। कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने पलटी मारा और एनडीए की सरकार बनाई। दूसरी तरफ ये बात कर ले कि प्रतिरोध मार्च निकला था तेजस्वी यादव के द्वारा, और तेजस्वी यादव ने जैसे ही प्रतिरोध मार्च निकाला, दूसरे दिन नीतीश कुमार पलटी मार आरजेडी की तरफ चले गए और आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार यानी बिहार में बन गई। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं आरजेडी कार्यालय से अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोई एक आदमी तक नहीं है, सुनसान पड़ा हुआ है। और ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो कुछ एनडीए के साथ में जाएंगे तो सरकार बनाएंगे, और नहीं अगर जाते हैं तो फिर समझ सकते हैं कि बिहार में विधानसभा भंग किया जाएगा। और विधानसभा भंग अगर होता है तो आप सब साफ तौर पर समझ सकते हैं कि विधानसभा भंग होती है तो विधानसभा चुनाव होगा। और जो 5 साल का जो समय कार्यकाल पूरा करना था, वो 5 साल कार्यकाल पूरा तो नहीं होगा। लेकिन विधानसभा अगर भंग होती है तो फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, और विधानसभा चुनाव होगा तो फिर एक नई सरकार की गठन होगी। और जब नई सरकार बनेगी तो जिसकी बहुमत होगी उसकी सरकार बनेगी। तो आप एनडीए की सरकार बनेगी या फिर नीतीश कुमार क्या कुछ कर सकते हैं? आखिर फैसला बहुत बड़ी एक अहम है कि नीतीश कुमार के भी हाथों है। अटकलें लगी हुई है कि राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गए हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद क्या कुछ तस्वीरें निकल के बाहर आती है, क्या कुछ नीतीश कुमार का स्टैंड होता है, वो अभी तक क्लियर तो नहीं है। लेकिन
दो बातें निकल के ये है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ में जाते हैं तो फिर एनडीए की सरकार बनेगी, बिहार में फिर से भाजपा के साथ में नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात कर लें कि नीतीश कुमार अगर विधानसभा भंग अगर करते हैं तो बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव होगा और फिर से नई एक सरकार बनेगी, नया साल में नई सरकार बनेगी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरह से टैग लगाया गया था कि नीतीश कुमार पलटू चाचा हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति उथल पुथल है। बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो नीतीश कुमार हो सकता है कि विधानसभा भंग कर सरकार नई गठन भी कर सकते हैं। बाकी देखिए, कुछ लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है। नीतीश कुमार राजभवन गए हैं, सब कुछ पता है, बिहार में कुछ नया होने वाला है। सुन तो रहे हैं, मुझे तो दोनों पार्टी में किसी से बात है नहीं, लेकिन सुन रहे हैं। हकीकत कहाँ तक क्या है ये हम नहीं बतला सकते। सुन रहे हैं ये नीतीश कुमार अब पलटी मार रहे हैं। तो पलटी मारेंगे ना, सुन रहे हैं, लगता है कि पलटी मारेंगे नीतीश जी। अब संभव है उनके लिए, कोई बात नहीं है ये। राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है राजनीति में। सत्ता सबको चाहिए। हाँ, धोखा राजनीतिक है, धोखा। अच्छा, तो जनता के लिए धोखा है। जनता के लिए नहीं, पार्टी राजनीतिक में जनता तो आपको बनाया सेवेदार बना करके पहरेदार, लेकिन आप पहरेदार चौकीदारी में लुटेरा बन के वहाँ बैठे हैं। आप कोई भी चीज़ जाकर देखिए, नेता लूट करके कितना बनाया, जनता को क्या दिया। जो देश से जो है प्रदेश किसान और किसान के बेटा नौजवान पर डिपेंड करता है। एक किसान का बेटा वतन का रखवाला, और किसान यहाँ जमीन पर जीने वाले जीवाणुओं का भोजन देने का ठेका ले रखा है। आज पीठ थपथप रहा है देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हैं कि नई सरकार बनाते तो क्या बिहार में कुछ बदलाव होगा? बदलाव देखिए, केंद्र सरकार वहाँ है, बदलाव तो काम के लिए केंद्र का काम है, पैसा देना है, विकास करना। विशेष राज्य की दर्जा की बात आई थी, विशेष राज्य का दर्जा तक मिला नहीं, कहीं मिल जाए। लगता है आपको? उनका तो पुराना घर है ही। हाँ जी बिल्कुल, मतलब पुराना घर है, पहले से यहाँ ही रहे हैं। अच्छा, आरजेडी में? ना बीजेपी में जी, पुराना घर है बीजेपी। जी बीजेपी पुराना घर है। पलटी मारना कोई बड़ी बात नहीं है। पलटी क्या, पलटी तो फालतू के मारे थे। इनके दिमाग में क्या चलते रहता है, एकदम सही, बिल्कुल सही जगह पर। तो मतलब भाजपा के साथ में अगर सरकार बनती है तो मतलब नीतीश बिहार का विकास होगा, फिर से पूरा विकास होगा। अब तो वहाँ से इनको पूरा मिलेगा। बिहार में विकास नहीं हो रहा था अभी। नहीं, बिहार में विकास नीतीश जी कर रहे थे, लेकिन देखिए केंद्र के साथ में मिलकर विकास हो रहा था कि नहीं बिहार का? उसमें भी हो रहा था, लेकिन जब केंद्र का सहयोग मिलेगा तो ज्यादा होगा। केंद्र का सहयोग मतलब कि भाजपा के साथ में जाएंगे तो केंद्र का सहयोग ज्यादा मिलेगा। केंद्र का सहयोग मिलने से कुछ न कुछ तो होता ही है। तो मतलब लगता है कि मतलब उम्मीदें जताई जा सकती है कि नीतीश कुमार फिर से मतलब बिहार में नया। हाँ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, और अच्छा से रहें तब ना, सबसे पहली बात है। अच्छा, रहते हैं। यही तो दिक्कत है ना। तो ये जनता का आखिर जनता है, आप बता सकते हैं कि किसके साथ धोखाबाजी हुआ? सरकार के साथ धोखाबाजी होगा या फिर जनता के साथ धोखाबाजी हुआ? धोखाधड़ी किसके साथ हुई? देखिए, ये धोखा एक दूसरे नेता को अपने आप देते हैं और उसके साथ साथ पूरे जनता पिसाता है। विश्वास नहीं धोखाधड़ी। अब कहाँ से विश्वास कहीं किसी पार्टी के ऊपर होगा? इसे खास करके इनके ऊपर तो दिक्कत है थोड़ा, इनके ऊपर तो दिक्कत। पलटू से कल्टू नाम हो जाएगा। पहले तो पलटू था, अब कलट गया तो कल्टू नाम पड़ेगा। पलटू से कल्टू हो गए नीतीश। हाँ, तो नया सरकार बनेगा तो बिहार में विकास होगा ना? विकास होगा, ठीक है, विकास तो करवे किया है बढ़िया, मगर पलटू है और होगा कल्टू। हाँ। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यालय के सामने की हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि एकदम सुनसान पड़ा है। लेकिन आपको दिखा दें कि यहाँ के लोगों से हमने बातचीत करा और बातचीत के बाद ये पता चला है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन अगर पलटी भी मारते हैं तो एक नई सरकार के गठन भी होगा। जिससे कुछ लोगों कह रहे हैं कि बिहार में विकास रुका हुआ था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में विकास तो था, लेकिन नीतीश कुमार की पुरानी आदत है कि वो पलटी मारेंगे।